प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में महामहिम की अध्यक्षता में 12 मार्च को होगी सीनेट की बैठक। पदाधिकारियों के साथ कुलपति ने की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। संस्कृत विश्वविद्यालय में 12 मार्च को सीनेट की बैठक कुलाधिपति की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इसके लिए उन्होंने कृपापूर्ण सहमति दे दी है। राजभवन से इस आशय का पत्र मिलते ही विश्वविद्यालय पूरी रूप से अलर्ट मोड में आ गया। सीनेट की बैठक यादगार बनाने के लिए कुलपति प्रोफेसर एल.एन. पांडे ने गुरुवार को पदाधिकारियों के संग बैठक की एवं कार्यक्रम को लेकर रोडमैप भी तैयार किया। मौके पर उन्होंने कहा कि समय कम है और वैधानिक औपचारिकताएं भी पूरी करनी है, इसलिए आपसी सामंजस्य बैठाकर कार्यों को द्रुत गति से करने की आवश्यकता है। वहीं प्रतिकुलपति प्रोफेसर एस.एस. सिंह ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बता दें कि वहीं सीनेट की बैठक से पूर्व 5 मार्च को वित्त समिति एवं 9 को सिंडिकेट करने का भी निर्णय लिया गया। सीनेट की तैयारी बैठक है। महामहिम जी से डेट मिल गया है, इसको 12 मार्च को सीनेट की बैठक यहाँ होनी है उनकी अध्यक्षता में। तो उसी के संदर्भ में सब पदाधिकारी, विभागाध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उसकी तैयारी में हमको क्या क्या करना है वो चर्चा हुई है इस बैठक में। हाँ, स्वीकृति पत्र आ गया है 12 तारीख को, 12 मार्च को। अब उसी संदर्भ में सब चर्चा हुई कि बजट के लिए जो कुछ तैयार, बजट को क्या प्रस्तुत करने के लिए वित्त विभाग से सब उसकी कौन समीक्षा करेंगे और आने पर यहाँ जो साफ़ सफाई इत्यादि अन्य व्यवस्था जो करनी है उन सब की चर्चा हुई। सही है। समारोह कहाँ होना है? यहीं दरबार हॉल में। वर्षों बाद एक बैठक हुई थी पिछले सत्र में, इसकी अध्यक्षता महामहिम किए थे। उससे पहले सीनेट की अध्यक्षता के लिए कुलपति, जो वर्तमान कुलपति होते हैं, उन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके ऑथराइज कर दिया जाता रहा है। लेकिन वर्तमान फिर जो अभी सीनेट होगी उसमें जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि महामहिम आएंगे और ये शुभ है, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही शुभ दिन है, गौरवान्वित दिन है कि महामहिम सीनेट की अध्यक्षता करते हैं। और सीनेट के सदस्य और यहाँ के जो मिथिलांचल के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय शिक्षक प्रेमी छात्र और कर्मचारियों में उत्साह होता है, वातावरण होता है कि महामहिम आ रहे हैं तो कुछ नया होगा। लोगों में ऊर्जा होती है और ऊर्जान्वित होकर के लोग इंतज़ार करते हैं कि महामहिम आएंगे। निश्चित रूप से यह संस्कृत विश्वविद्यालय प्राच्य विश्वविद्यालय है। प्राच्य विषयों का संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण का पूरे बिहार में सिंगल विश्वविद्यालय है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसकी उस विषय प्राच्य विषय को उन्नयन के लिए महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह ने यह दान में यह जगह दिए और संस्कृत की रक्षा के लिए, संस्कृत के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए यह विश्वविद्यालय उन्होंने दिया। मंडल कारा दरभंगा पर्यवेक्षण गृह एवं बाल गृह का अवर न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने किया औचक निरीक्षण। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर मंडल कारा दरभंगा पर्यवेक्षण गृह एवं बाल गृह का निरीक्षण अवर न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने किया। मंडल कारा में महिला वार्ड सहित सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया। कारा स्थित जेल लीगल एड क्लिनिक के पंजियों का निरीक्षण कर जेल विजिटिंग अधिवक्ता एवं जेल PLV को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कारा में इच्छुक बंदियों को प्लम्बरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। पर्यवेक्षण गृह एवं बाल गृह में बच्चों के खान पान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित जानकारी ली गई। तो वहीं मौके पर प्रधान दंडाधिकारी ब्रिजनाथ, जेल अधीक्षक स्नेहलता, प्रोबेशन पदाधिकारी अमित कुमार, जेल विजिटिंग अधिवक्ता माधव कुमार व विष्णुकांत चौधरी, सहायक मुन्ना दास आदि मौजूद रहे। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थगित सीनेट की बैठक अब 13 मार्च को विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में किया जाएगा आयोजित। राज्यपाल करेंगे सीनेट की बैठक की अध्यक्षता। मिथिला विश्वविद्यालय में अपरिहार्य कारणवश पूर्व प्रस्तावित 27 फरवरी को होने वाली अब सीनेट की बैठक राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव के पत्र के आलोक में 13 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित की जाएगी। वहीं कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आदेश से कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने यह सूचना जारी की है। 2 मार्च 2024 से आयुष्मान कार्ड निर्माण का विशेष अभियान होगा शुभारंभ। जिलाधिकारी ने आदेश किया निर्गत।
दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेशानुसार अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश रंजन द्वारा बताया गया कि आयुष्मान कार्ड निर्माण विशेष अभियान का शुभारंभ 2 मार्च 2024 से किया जाना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नज़दीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क कर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र लाभुक को निम्नलिखित कागज लाना अनिवार्य होगा, जैसे परिवार पहचान के लिए राशन कार्ड या प्रधानमंत्री जी का लाभार्थी परिवार के नाम पत्र, व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो पहचान पत्र। इसके अलावा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया।